सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण। आइए मैं अपना कथन प्रस्तुत करूं अपने शांति के लिए, स्वांता सुखाय के लिए। कल मेरी चर्चा चल रही थी कि भगवान के भोग के विषय में, कि भगवान को जो हम अर्पण करें, भोग लगाएं। तो देखिए, एक छोटा सा मंत्र है, कहा जाता है जब भोग लगाया जाता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद। कुछ भी, कोई भी चीज़ अर्पण करो, कोई भी, कि तुम्हारी दी हुई ये चीज़ है या तुम्हारी ही चीज़ आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो भोग जो है, जो प्रसाद हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ तक कि अब एक बात और रही दिमाग में आई कि भगवान को सुबह प्रातःकालीन उठते ही मैं उसको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे श्रवण करने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, हाथों से काम करने की शक्ति दी। वो परमात्मा जो उसका अंश इसमें बैठा हुआ है, वो जो गतिविधियां कर रहा है, उसके ऊपर केवल जीव और परमात्मा, आत्मा जीवात्मा में थोड़ा ही अंतर है। आत्मा पूर्ण स्वच्छ साफ पवित्र परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और जीवात्मा माया से आविष्ठित है, तो उसे जीवात्मा हमने कह दिया, लेकिन है तो उसी ईश्वर का अंश। तो कहने का तात्पर्य, उसने जो है अपने अंश को ही पोषित करने के लिए जो कुछ भेजा है, मैं उन्हीं को अर्पण कर देता हूँ, उनको भोग लगा देता हूँ, तो वो प्रसाद बन जाता है। दिया तो उन्हीं का है जो कुछ है। तो तदीयम वस्तु गोविंदो, मतलब हम आपकी वस्तु को ही आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसे भोग लगाए, आप जो है प्रसाद ग्रहण करें और वो मेरे लिए प्रसाद बन जाएगा। आपका दिया हुआ प्रसाद मेरे लिए कल्याणकारी होगा। प्रभु, कल कुछ लोगों ने राम और कृष्ण के बीच में चर्चा की। अरे वो सबके अंश वही है, वो परमात्मा ही सब रूप में है। भगवान ने तो श्रीमद् भागवत में कहा है कि जितने भी महापुरुष, गीता में कहा है, पीपल का वृक्ष है, फलाना है, मतलब कोई भी यदि ऐसे उन्होंने कहा कि जो सब मैं हूँ। महीनों में कहा, मार्च इस महीना जो मैं हूँ, मतलब उन्होंने जिन दुनिया में, संसार में जो कुछ है, उन्होंने कहा मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ भी उन्होंने कहा कि मेरे असंख्य अवतार हुए। साफ साफ इन्होंने जो है लिखा, अवतारा ही असंख्या हरे, मतलब हरि के असंख्य अवतार हुए। जब जिसको वो एक गीता में है कि यदा यदा धर्मस्व, तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, भगवान कहते हैं तब तब मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है धर्म की स्थापना के लिए, साधु जनों, सज्जनों, भक्तों की जो है उत्थान रक्षण के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। असंख्य अवतार है। और यहाँ तक कह दिया है कि यदि जो है कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि है, तो उसमें भी मुझे ही देखिए। यहाँ तक कि संसार के हर जीव जंतु में मुझको देखिए, कण कण में मुझको देखिए। और पूर्ण ब्रह्म में के रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया है कि जितने हैं एते, जितने लोग हैं, जितने जन्म होते हैं, वो अंश और भगवान की कला से होते हैं। श्लोक है, एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये मतलब जितने भी इस संसार में जन्म होते हैं, वो मेरी कला और मेरे अंश से ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चाहे चींटी में बैठा हो, चाहे चींटे में बैठा हो, भगवान ही का स्वरूप है।
लेकिन बस इतना ही है कि वो माया से परे है और ये माया से आविष्टित है। इस पे काम क्रोध मद लोभ की ऑर्बिट्स लगी हुई है, पर्दियाँ लगी हुई हैं। ये स्वच्छ अपने को करने के लिए, यही तो भजन और कीर्तन के द्वारा स्वच्छ हो जाती है। माया का बंधन कट जाता है, माया का मोह कट जाता है। तो जब माया का मोह कट जाएगा तो आत्मा शुद्ध होकर के उस परम आत्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, संसार में जो भी आया है, जो भी है, जो कुछ भी है, जहाँ भी है, वो ईश्वर का अंश है, इतना मान के चलिए। तो हमें अपने को इतना संतुलित रखना है, इतना हमें संयमित रखना है कि हम कभी कहीं अपने अंश से अपने ही अंश को कुछ बुरा भला न कह सकें, किसी उसकी बुराई न कर सकें, उसको जो है हम लड़ झगड़ न सकें। मतलब हम काम के माया के बंधनों से मुक्त हो जाएं। और वो एक ही संभव है, एक ही तरीके से कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें और नित्य निरंतर उसका ध्यान करते। अनन्या चिंतयन्तो माम, और लास्ट में उनका ये अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासित तेषां नित्या अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसका योगक्षेम का बहन करने वाला हूँ। भाई हम अपने से क्यों लड़ें? हम ही उसमें हैं, सब में हैं, हम अपने में स्वयं भी हैं। और अंश किसके हैं? उस परब्रह्म परमात्मा के। श्रीमद् भागवत में पंडित लोग बताते थे, पुरंजनी पुरंजन उपाख्यान पर कभी दृष्टि दीजिए। रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जी, पुरंजनी पुरंजन का उपाख्यान देखिए कि ये परमात्मा मेरा सखा है, मैं उसी का अंश हूँ। वो सखा है, मेरा मित्र है। और अष्टम भक्ति मतलब 8वें पंक्ति में सखा भाव होना चाहिए और फिर समर्पण। तो ये परब्रह्म परमात्मा कोई अलग नहीं है, वो हम ही हैं। हमारा घर है, हमारा आयन है, मेरा मुख्य घर वही है। वो मेरा परमात्मा मेरा स्वामी है, जगत पिता है, वो सब कुछ है, ब्रह्म है, ईश्वर है और परम तत्व है, जिसकी खोज में योगी लोग भी लगे रहते हैं। तो हमने बताया आपको श्लोक सुना करके कि कहा गया है कि जितने भी लोग जहाँ भी पैदा होते हैं, जो कुछ भी है मेरे अंश है। कुछ मेरी अधिकतम ज़्यादा अंश से हैं, कुछ कम अंश से हैं, कुछ कम कलाओं से हैं, कुछ ज़्यादा कलाओं से हैं। लेकिन भगवान को श्री कृष्ण को तुरंत कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु, कृष्ण जो है भगवान स्वयं हैं। कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने में ईश्वर रहता है, वही परम तत्व हैं, वही ब्रह्म है। तो एक बात लास्ट में इसको समझ लीजिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म का अवतार हम जाने माने। श्रीमद् भागवत का श्लोक नंबर जो है 28वां तृतीय अध्याय का जितने भी 24 अवतार हुए, हम 24 अवतार हमने छोड़ दिए पीछे। 24 अवतार हुए भगवान के अंश थे। कहीं कुछ अवतार हुआ, कहीं कच्छप का अवतार हुआ है, कहीं जो है क्या नाम आपका नारद का अवतार हुआ है, राम का अवतार हुआ है, ग्रीव का, मतलब 24 अवतार जो आपके हुए हैं उनका मैंने यहाँ वर्णन नहीं किया, एक एक श्लोक लेकर के नहीं चला हूँ। जो कुछ है वो ईश्वर के अंश है। कोई कम कला से है, कोई ज़्यादा कला से है, कोई कम अंश है, कोई अधिक अंश है वो भगवान कृष्ण के ही अंश, वो परब्रह्म परमात्मा के हैं। और भगवान के लिए व्यास जी ने लिखा है कृष्णस्तु, मतलब कृष्णो तू माने निश्चयात्मक शब्द है, और भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। मनुष्य जो कोई मनुष्य जो कोई है उसमें लिखा है, फिर से हम पढ़ दें, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। उनका ध्यान करते रहें। चलिए आगे फिर हम कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम तो थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मेरी मन को शांति मिल जाती है और कुछ नहीं है। भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मेरे स्वार्थ नहीं, कुछ मुझे नहीं, आवश्यकता नहीं है। हम तो अब समझते चले जा रहे हैं। इस संसार को देखो तो है तो हम ही सब, लेकिन स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति, स्वार्थ के वशीभूत है। और जो जिसे अब निकलना होता है वो निकल जाता है। बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष जितने भी हैं सब निकलते ही चले जा रहे हैं। तो और भगवान अवतार भी लेते, 24 अवतार उन्होंने लिए हैं।
और इसीलिए कि धर्म की स्थापना के लिए और साधु संतों भक्तों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने लिए। आइए मैं पुनः उसी भगवान की शरण में जाऊं, तभी हमारा। हाँ, एक बात और कहूँ, कई ऐसे उदाहरण हैं, अजामिल का उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान की भक्ति, जब अजामिल ने एक बार नारायण कहने से उसे मुक्ति मिल गई, तो जब आप निरंतर भगवान का भजन करते रहेंगे, उसका नाम लेते रहेंगे, उस पर आश्रित हो जाएंगे। अरे कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सब कुछ छोड़ करके चले आइए, मैं सब आपका देखूंगा, योगक्षेमम मान्यम। तो क्यों नहीं भगवान के वाक्य को का अनुसरण हम क्यों ना करें, उसको निधिध्यासन क्यों ना करें, हम अपने में ढालें, अपनी कोशिश करें। अरे कभी कभी प्रयास करने में सब कुछ हो जाता है। तो हम अपने लिए कह रहे हैं, अपनी शांति के लिए कह रहे हैं, हम किसी को सीख नहीं दे रहे हैं, न किसी को प्रवचन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अनभिज्ञ से, अज्ञानी व्यक्ति से भी चर्चा कर लेते हो, हम कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर लेते हो, श्रीमद् भागवत का जो श्लोक हम पढ़ते हैं उनको आप तक पहुंचा देते हैं। बस यही मेरा वो है, धर्म है कि हम अब जो पढ़ें वो आप तक पहुंचाएं, जो हमें सुनते हैं या जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।